नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन राजस्थान कृषि के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके राजस्थान की सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था आती है, उसमें राजस्थान की कृषि से 100% एक क्वेश्चन आपके आता है। आने वाली जो आपकी BSTC की B.Ed की एग्जाम है, इसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सारे वर्षों में देखा गया है कि एक दो क्वेश्चन इससे रेगुलर आते हुए हैं। तो आज अपन राजस्थान कृषि के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान कृषि के बारे में अपन कौन कौन से टॉपिकों को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन सबसे पहले राजस्थान कृषि के बारे में जानेंगे कि कृषि बेसिकली शब्द कहाँ से आया और राजस्थान में कृषि से कितना उत्पादन होता है, आर्थिक समीक्षा में इसकी क्या इंपॉर्टेंट थी, कितनी खाद्यान्न उत्पादन हुआ, ये सब कुछ देख लेंगे। फिर उसके बाद में कृषि के प्रकारों को जानेंगे कि कौन कौन से कृषि के प्रकार होते हैं, किस किस आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं कृषि को। फिर अपन जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं राजस्थान की, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। साथ ही में अपन राजस्थान में जो 10 जलवायु प्रदेश है आपके, उनके बारे में जानेंगे। इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। और इसके बाद में कृषि के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सुना होगा आपने, तो ये इसके बारे में देखेंगे। फिर राजस्थान में कुछ कृषि संस्थान है जो कार्यरत है आपके, उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में कृषि की क्रांतियां जो होती है आपके, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इनके बारे में देखेंगे। इस तरीके से पूरे कृषि टॉपिक को अपन इस एक वीडियो में आपके कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कृषि, आपको पता है कृषि क्षेत्र सबसे पहले से, जैसे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र। उसमें कृषि क्षेत्र अपने ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है और ऐतिहासिक काल से कृषि क्षेत्र का काफी योगदान होता है। पहले जब अपन आजाद हुए तब कृषि क्षेत्र का आपकी जो GDP जो होती थी, नेशनल इनकम कह लो या फिर राष्ट्र की आय कह लो, उसमें सबसे ज्यादा योगदान रहता था और सबसे ज्यादा लोग इसी में कार्यरत रहते थे। अभी आप वर्तमान 2023 में भी देखोगे तब भी सबसे ज्यादा लोग आपके कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। लगभग 50% जनसंख्या आज भी अपनी कृषि क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करती है। और कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो जरूर घट गया है, वो आपके 15 से 18% योगदान रह गया है। इसके बहुत सारे रीजन है। दूसरे सेक्टरों का विकास हो जाना भी इसका रीजन है। ऐसे नहीं है कृषि क्षेत्र में अपन पिछड़े, दूसरे क्षेत्रों का विकास होने से भी कृषि का कंपैरेटिवली विकास थोड़ा कम हो पाया है। तो ये तो आपके कृषि क्षेत्र के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा रोजगार जो आपको प्रोवाइड करता है राजस्थान में भी और इंडिया में भी, वो आपको कृषि क्षेत्र ही प्रोवाइड करता है। आप सभी को ये वाली बात ध्यान भी होगी। तो ये चीज एक याद रखना। आपको एग्जामों में सीधा कथन बन के क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा रोजगार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कृषि के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो आपके एग्रीकल्चर है, कृषि को इंग्लिश में अपन पता है एग्रीकल्चर बोलते हैं। जो एग्रीकल्चर शब्द है आपके, वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन एक बार आपके BSTC के एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि जो आपके एग्रीकल्चर शब्द है ये कहां से, कौन सी भाषा का शब्द है? आपके लैटिन भाषा का शब्द है। अब जो कृषि क्षेत्र होता है, इसके भी कुछ उप क्षेत्र होते हैं। आपने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा होगा और बेसिकली में जो नॉर्मल जानकारी, इसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि कृषि के कितने उप क्षेत्र होते हैं। तो कृषि के आपके 4 उप क्षेत्र होते हैं। 4 कौन कौन से उप क्षेत्र होते हैं आपके? पहला तो आपका होता है फसल। ठीक है, अपन पढ़ेंगे जैसे फसलों के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की फसलों मैंने बताया। तो पहला उप क्षेत्र आपका कौन सा होता है? फसल। दूसरा होता है आपके वन वानिकी। देखो आपका आसपास जितने भी पेड़ पौधे, आपने राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, जितने भी जंगल हो गए, ये सभी वानिकी में आते हैं। इसको भी कृषि क्षेत्र में आपके रखा गया है। तीसरे नंबर पर आपके जो होता है वो होता है पशुपालन। आप पढ़ते भी होंगे कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना भी आपके क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। और पशुपालन को भी अपन कृषि में ही इंक्लूड करते हैं, कृषि का लाइट सेक्टरों में ही। और जो चौथा कृषि का उपक्षेत्र होता है वो होता है आपके मत्स्य पालन, मतलब मछली का पालन जो करते हैं वो। तो आपके कृषि के कितने उपक्षेत्र होते हैं? 4, फसल, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनसे आपको क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप ये याद कर लेना कि कृषि कितने उपक्षेत्र हैं? 4 उपक्षेत्र। अपन ने देखे कौन कौन से? फसल, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य। एक और चीज मैं आपको यहीं पे बता दूं, थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा से भी अवेयर कर दूं। जो कृषि क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा आपका जो योगदान रहता है वो फसलों का होता है बेसिकली इंडिया लेवल पे। और अब तक राजस्थान में फसलों का ही होता था, क्योंकि कृषि में सबको सबसे ज्यादा आपको क्या पता है? फसलों का ही उत्पादन होता है। परंतु राजस्थान में इसी साल
22-23 का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो योगदान है वो पशुपालन का रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। लगभग 46% आपका ये योगदान रहा है। अच्छा, अपन को ज्यादा तो इसके बारे में जानकारी नहीं रही, फिर भी मोटा मोटा इतना ध्यान रखना कि राजस्थान की जो कृषि है उसमें सबसे ज्यादा योगदान आपके किसका है, फसलों से भी ज्यादा योगदान आपके पशुपालन का है। ठीक है, तो ये तो अपन ने कृषि के बारे में बेसिक जानकारी देखी। अब अपन देख लेते हैं कृषि के आपके प्रकार। ठीक है, अपन देखेंगे साथ में कि मौसम के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है, फिर उद्देश्य के आधार पर कृषि कौन से प्रकार की होती है। इसके अलावा अन्य कृषि पाई जाती है, जैसे स्थानांतरित कृषि, जैविक कृषि, इनका सुना होगा आपने, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आपके रीट में भी अभी स्थानांतरित कृषि से आया था आपके कि दजिया कृषि कौन सी होती है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। अब अपन देखते हैं कृषि के प्रकार, और कृषि के प्रकार सबसे पहले अपन देखेंगे मौसम के आधार पे, जो ऋतुएं होती है उनके आधार पे कृषि कितने प्रकार की होती है, उसके आधार पे आपकी कृषि कितने प्रकार की होती है, 3 की। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आपके मौसम के आधार पे कृषि 3 प्रकार की होती है। अच्छा, 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो देखो सीधी सीधी अपनी राजस्थानी भाषा में बोले तो एक तो गर्मी की, एक सर्दी की, और एक सर्दी गर्मी दोनों की। तो कौन सी होती है फिर बताऊं मैं आपको। गर्मियों में जो होती है वो कहलाती है आपकी खरीफ की। ठीक है, ये आपके जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, तो आपकी खरीफ की फसल होगी। फिर आपके वैसे ये देखो खरीफ की नहीं हुई, जून जुलाई में आपको पता राजस्थान में बरसात आ जाती है और सितंबर अक्टूबर तक बारिश रहती है, तो आपकी वैसे वर्षा की हुई, पर फिर भी अपन इसको गर्मियों की फसल बोलते हैं। ठीक है, दूसरी होती है रवि की। रवि की जो फसल होती है आपके, ये सर्दियों में होती है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपके बोई जाती है और फरवरी मार्च में आपके काट ली जाती है। इनके बारे में वो डिटेल से अपन पढ़ेंगे आगे। एक होती है आपकी जायद की। जायद की फसल कौन सी, गर्मियों में जो आप ये सभी ऐसी तरबूज, खरबूज, ककड़ी ये सब खाते हैं, ये सब जायद की फसल कहलाती है। आपको जो चीज आपको ज्यादा पानी की मात्रा देती है वो जायद की फसल कहलाती है। ठीक है, तो ये तो मौसम के आधार पर हो गई। इनका बोना काटना जिस चीज के ऊपर डिपेंड करता है उसके आधार पर 3 भागों में कृषि को बांटा गया है, खरीफ पे, रबी और जायद। ठीक है, ये याद रखना आप। ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि मौसम के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है। फिर अपन देखते हैं उद्देश्य के आधार पर, मतलब कृषि की जा रही है उसका उद्देश्य क्या है। अगर कोई किसान, या आप भी कोई किसान के बेटे ही होंगे, तो आप जो खेती कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब कि भाई जैसे गेहूं उगा रहे हो खाने के लिए उगा रहे हो, तो वो कैसे होगी, खाद्यान्न कृषि। और अगर वहीं आप गेहूं ना उगा के और तिल का उत्पादन कर रहे हो, तो तिल इतनी ज्यादा आपको पता है खाते भी नहीं है। सोयाबीन का जैसे उत्पादन करो तो ऐसा थोड़ी ना जितनी खेत में आपके सोयाबीन हुई है सारी की सारी आप घर में ही खा जाओगे, उनको बेचोगे, तो वो होती है आपके व्यापारिक कृषि। तो ऐसे दो तरीके के उद्देश्य कृषि में आपके दिए जाते हैं, देखे जाते हैं। सॉरी, एक तो होता है आपका खाद्यान्न। खाद्यान्न मतलब उन फसलों का उत्पादन करना जिनका उपयोग ज्यादातर अपन खाने के लिए करते हैं, भोजन में उपयोग करते हैं, उन सभी को खाद्यान्न फसलों में आपके गिना जाता है। दूसरी जो आपकी होती है वो आपकी होती है व्यापारिक फसलें। कौन सी, व्यापारिक। अब व्यापारिक फसलों में क्या करोगे, मैंने आपको बताया जैसे सोयाबीन, तो सोयाबीन का आप पूरा उपयोग घर के खाने में तो नहीं कर सकते, उसका आप उपयोग क्या करोगे, वही सोयाबीन का उत्पादन करके उसे बेचोगे, बेच के आप इनकम कमाओगे। तो जो सोयाबीन की खेती की जाएगी आपकी, वो व्यापारिक खेती कर जाएगी। उसका उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, व्यापार करना, तो ये व्यापारिक खेती में आ गया। इनके आपके एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया सरसों किस प्रकार की खेती है, आपके खाद्यान्न है या फिर व्यापारिक कृषि, बताओ। तो सरसों का क्या आप पूरा उपयोग खाने में करते हो, नहीं, इतनी सरसों कोई खाता ही नहीं है राजस्थान में। तो सरसों का ज्यादातर उपयोग आप बेचने में करते हो, क्यों, क्योंकि सरसों से तेल और बहुत सारी चीजें बनती है, तो वो व्यापारिक कृषि में आ जाएगी आपके। तीसरी होती है आपके अन्य प्रकार की कृषि, और इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए ध्यान रखना। जो अन्य प्रकार की कृषि है उसमें आपको एक दिखी जाती है स्थानांतरित कृषि, आपने सुना होगा स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि कैसे, मतलब स्थान चेंज करके जो कृषि की जा रही है। स्थानांतरित का मतलब क्या, स्थान बदल रहा है बार बार, एक आज इस सीजन में इस स्थान पे की, अगले सीजन में दूसरे स्थान पे की, तो वो आपकी होगी स्थानांतरित कृषि। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा कृषि में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे जनजातियों द्वारा जो की जाती है, भील जनजाति द्वारा, उसमें बालरा कृषि बोला जाता है। पेड़ों को काट के जला के की जाती है, उसको आपके दजिया
जलाकर की जाती है, उसको आपके चमिता, ऐसे बहुत सारे इनके टाइप है, अपन पढ़ेंगे आगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा आपका होता है अन्य प्रकार की कृषि में मिश्रित कृषि, ठीक है। अच्छा, मिश्रित कृषि कौन सी कृषि हुई फिर, बताओ मिश्रित कृषि कौन सी होगी आपके, मतलब मिश्रित कृषि का मतलब हुआ कृषि तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ साथ पशुपालन कर रहे हो। मैंने बताया था आपको अभी कि कृषि क्षेत्र में सिर्फ फसलों का उत्पादन ही नहीं आता, पशुपालन भी आता है। तो ऐसे ही मिश्रित कृषि के अंदर आपके कृषि के साथ साथ जब किसान पशुपालन भी करता है तो आपको मिश्रित कृषि के अंदर आता है। वैसे ही आपके एक मिश्रित खेती होती है, उसके बारे में भी जानेंगे वो क्या होती है। फिर तीसरे नंबर पर आपको होती है पट्टेदारी कृषि। पट्टेदारी कृषि क्या होती है, ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में आपको होती है, मतलब पहाड़ों में आपके जो खेती की जाती है वो सिड्डी नुमा जगह की जाती है, पहाड़ों को काट के प्लेन किया जाता है, फिर सिड्डी नुमा उसमें की जाती है, ये भी अपन डिटेल में देखेंगे। और चौथी जो आपकी है इसमें वो है आपके जैविक कृषि। जैविक कृषि के बारे में भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अपन ने देखे कृषि के प्रकार, कौन कौन से प्रकार थे, 3 आधारों पर अपन ने कृषि के प्रकार देखे। एक तो आपके मौसम के आधार पर, ऋतु का आधार पर, एक अपन ने देखो उद्देश्य के आधार पर, एक अन्य प्रकार पढ़े अपन। मौसम के आधार पर 3 तरीके की होती है, खरीफ की, खरीफ मतलब गर्मी में जो होती है जो आपके, रबी की जो सर्दी में होती है, और जायद की जो गर्मी में होती है, पानीदार फल सब्जियां जिनमें उगाई जाती है वो। फिर अपन ने उद्देश्य के आधार पर देखा, उद्देश्य के आधार पर मैंने देखा, बताया आपको कि मेन उद्देश्य अगर फसल उत्पादन करने का आपका खाने, उस फसल का खाने का उपयोग में लेना तो वो खाद्यान्न से रिलेटेड हो जाएगी। वहीं अगर आप जो फसल उत्पादन कर रहे हो उसको आप बेचने के लिए, सेल करने के लिए, व्यापार करने के लिए उपयोग में लोगे तो वो आपके व्यापारिक फसल हो जाएगी। फिर अन्य प्रकार की कृषि में आपने देखा स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, पट्टेदारी और जैविक कृषि, ये आपके कृषि के प्रकार थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इनसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन आगे देखते हैं 1 by 1 इनके जो प्रकार है इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन आपके मौसम के आधार पे जो 3 तरीके की आपकी कृषि होती है वो पढ़ते हैं। उनमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जैसे मैंने आपको बताया अभी डिटेल अपन ने पढ़ा था तब, कि खरीफ की फसल आपके जून जुलाई का जो महीना होता है इसमें बोई जाती है, मतलब बारिश जब स्टार्ट होती है। आपको पता है राजस्थान में 15 जून को मानसून आता है, तो 15 जून के बाद जुलाई में जो फसल बोई जाती है, आपके मानसून आने के बाद जो फसल बोई जाती है उसको खरीफ की फसल बोलते हैं, और अक्टूबर नवंबर में जिनकी कटाई कर ली जाती है, ठीक है। बोने का समय कब होगा आपके, जून जुलाई का। आपको पता है राजस्थान में मानसून आने का टाइम कितना है आपके, 15 जून, मतलब आपके मानसून आएगा उसके बाद जो फसल बोई जाती है, और मानसून जब राजस्थान से चला जाता है सितंबर अक्टूबर में, तब जो फसल आपके काटी जाती है वो आपके कौन सी फसल कहलाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। तो देखो मानसून के आने पे तो बोई गई और मानसून के जाने पे काटी गई, तो ये पूरी की पूरी किस पर निर्भर हुई, मानसून पे, वर्षा पे। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी कृषि है जो पूर्णतः वर्षा पे निर्भर रहती है, तो कौन सी है, खरीफ की, रबी की, जायद की, खरीफ की, ठीक है। जो पूर्णतः आपके वर्षा पे निर्भर रहती है वो कौन सी फसल होती है, आपके खरीफ की फसलें होती है, ठीक है, खरीफ की कृषि होती है आपके। अच्छा, खरीफ की जो कृषि होती है इसको राजस्थान में अपने शाड़ू की कृषि भी बोला जाता है। शाड़ू की कृषि क्यों बोला जाता है, आपको पता है राजस्थान में जो अपने गर्मी सर्दी ये होती है, ये आपके हिंदी के वर्ड है, राजस्थानी वर्ड में शाड़ू नाड़ू यही शब्द है। तो शाड़ू मतलब गर्मी में जो कृषि की जाती है वो आपके शाड़ू की खेती कहलाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, उपनाम आपके पूछा गया है कि जो खरीफ की फसल है उसको आपके राजस्थान में अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, शाड़ू की फसल के नाम से जाना जाता है आपके। ये मैंने आपको बता ही दिया कि बोने का समय इस फसल को कब होता है, जून जुलाई में, काटने का समय आपके सितंबर अक्टूबर में होता है, मतलब मानसून जब राजस्थान से लौट जाता है तब होता है। अब जो आपके खरीफ की फसल होती है इनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल आपके राजस्थान में बोई जाती है वो देख लेते हैं अपन। इनसे भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। जब राजस्थान कृषि से आपके क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर आपके देखा यही देखा गया होगा कि फसल का नाम दे देंगे आपको, कोई भी एक फसल का, और आपसे पूछेंगे ये खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप ये बताऊं, अगर आप खरीफ या फिर रबी दोनों में से एक की भी फसल याद रख लोगे तो दूसरे को तो देखो ऑप्शन वैसे ही हटा सकते हो। जैसे खरीफ की आपको याद है सारी फसलें, तो रबी की याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आप ऑप्शन निकाल दोगे ना कि आपको पता है खरीफ की कौन सी है, और जायद की 3-4 होती है जैसे तरबूज, ककड़ी, खरबूजा और ये, तो उनको तो आप वैसे ही याद कर लोगे।
तो आप एक अच्छी से याद कर लेना। जैसे आप खरीफ की सारी फसलें याद कर लो। खरीफ की फसलों को याद करने एक और अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, आप जब भी कोई चीज खाते होंगे, जब घर वाले आपको बोलते हैं ना कि ये चीज तो गर्मी करती है, क्यों खा रहा है? क्योंकि गर्मी में ये बोई जाती है, गर्मी के सीजन में। इसीलिए जो भी चीज आपने ऐसे सुना हो जनरली कि जो ये चीज गर्मी करती है, वो आपके खरीफ की फसल होगी। आपके कौन कौन सी होती है खरीफ की फसलें? अब देखें, चावल, ज्वार, बाजरा। बाजरा अपन देखो सर्दियों में खाते हैं, क्योंकि कटेगा अक्टूबर नवंबर में, तो अपन सर्दी में खाएंगे ना, तो ऐसे याद कर लिया करो इनको। ज्वार बाजरा अपन कब खाते हैं? सर्दियों में खाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में कटता है, तब अपन सर्दी में खाते हैं। मूंग, मोट, उड़द। ये जो देखो मोट गर्मी करता है काफी, आपको ध्यान होगा, घर वाले बोलते हुए मोट बहुत गर्मी करता है। उड़द, तिल, गवार, मूंगफली। मूंगफली कब खाते हैं भाई अपन? सबको पता है, 10 रुपए की जो मूंगफली के पैकेट है, सर्दियों में खरीद के अपन खाते हैं। सर्दी आते ही मूंगफली पूरे राजस्थान में सब खाते हैं आपके। ये बात अलग है कि ट्रेन में पूरे साल भर मिलती है, तो उससे आप ये नहीं कह सकते मूंगफली पूरे साल भर उत्पादन होता है इसका। इसके अलावा और कौन कौन सी आपके? गन्ना, कपास, सोयाबीन और मक्का। तो मैन इनमें से आपको क्या याद रखनी है? देखो, चावल याद रखना है आपको, खरीफ की फसल है। बाजरा को भी आपको याद रखना है, साथ में मक्का का याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मक्का किसकी फसल है। कपास का भी पूछा जाता है आपके कि कपास किसकी फसल है। गन्ना, सोयाबीन, तिल, गवार, मूंगफली, एक 2-4 बार इनका बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगी कि ये किसकी फसल है आपके। तो अपन ने क्या क्या देखा? खरीफ की फसल कब बोई जाती है आपके? जून जुलाई में बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में आपके काटी जाती है। जब बारिश चालू होती है तब बोई जाती है, बारिश चली जाती है तब काट ली जाती है। तो पूर्णतः आपके वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक है। और राजस्थान में इसको स्यालू बोलते हैं। और कुछ अपन ने प्रमुख खरीफ की फसलों के नाम देखे थे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपन रबी की फसल। खरीफ की फसल अपन गर्मियों की फसल अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो रबी की फसल आपके की कौन सी होगी? सर्दियों की फसल। सर्दियां कब चालू होती है अपने? भाई नवंबर के आसपास ही तो आपकी सर्दियां चालू होती हैं। कभी तो लास्ट नवंबर में हो जाती है, कभी नवंबर जब चालू होता है तब हो जाती है। तो आपके अक्टूबर नवंबर में तो खरीफ की फसल बोई जाती है। भाई अगर कोई जो आपकी फसल है उसको बोल ही अपन ये रहेंगे सर्दियों की फसल है, तो सर्दी जब चालू होगी तब वो बोई जाएगी, सर्दी जब खत्म होगी तब काट ली जाएगी। तो सर्दी आपके कब चालू होती है? अक्टूबर नवंबर में चालू होती है। और सर्दियां खत्म कब होती है? जैसे अभी आपका मार्च चल रहा है, अब देखो आप कोई दिन तो आप पंखा चलाते हो और किसी दिन बंद कर दो, तो मतलब अभी आपके सर्दी खत्म होने का टाइम आ गया। तो मार्च अप्रैल में आपके सर्दियां खत्म हो जाती है पूर्णतः। तो सर्दी की फसल आपकी कौन सी है? रबी की फसल। जो आपके पूरी सर्दी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में आपके काटी जाती है। अच्छा, अपन ने खरीफ की फसल देखी थी, तब अपन ने देखा था कि वो वर्षा पे निर्भर करती है। तो क्या आपकी रबी की फसल वर्षा पे निर्भर करती है? भाई आप बोलोगे सर फसल तो ऐसे हो ही नहीं सकती बिना बारिश के। तो बिल्कुल, ये भी हल्की फुल्की वर्षा पे निर्भर करती है, पर वर्षा आपके सर्दियों में होती नहीं है। सर्दियों में आपके जो बारिश होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपके बारिश होती है राजस्थान में, उसको अपन मावट बोलते हैं, ठीक है। होती वो भी वर्षा ही है, पर अपन उसको नाम देते हैं आपके मावट। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि मावट के ऊपर कौन सी फसल आपकी निर्भर रहती है? जायद की, खरीफ की या रबी की? कौन सी रहती है? रबी की। सर्दियों में जनवरी फरवरी में जो आपके यहाँ पे बारिश होती है, उसका रीजन आपका होता है पश्चिमी विक्षोभ से जो हवाएं आती है उनके कारण बारिश होती है। वो आपकी इन फसलों के लिए हेल्पफुल होती है। कौन सी फसलों के लिए? रबी की फसलों के लिए हेल्पफुल होती है। और रबी की फसल किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके मावट के ऊपर, मतलब सर्दियों में जो आपके बारिश होती है उसके ऊपर। जो ये सर्दियों में बारिश होती है, इनकी बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है आपके, ये याद रखना। क्या? गोल्डन ड्रॉप। जो मावट की आपकी बारिश होती है, ये आपकी रबी की जो फसल होती है, जैसे आपके गेहूं हो गई, इनके लिए बहुत उपयोगी होती है। अगर ये फसल बारिश नहीं हो तो शायद आपकी फसल का उत्पादन सही से हो नहीं सके। इसीलिए इन ये जो बारिश है आपकी मावट, इसको गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना। का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार तो, कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है, और ये मावट का ऑप्शन वहां पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन देखते हैं। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता ही चुका कि राजस्थान में स्यालू की फसल तो अपन किसको बोलते हैं? खरीफ की फसल को, क्योंकि स्यालू अपन गर्मियों को बोलते हैं। और उनालू की फसल आपके रबी की फसल को बोलते हैं, क्योंकि उनालू अपने यहाँ पे सर्दियों को बोला जाता है। तो ये निकनेम जो है, अन्य नाम है, ये याद कर लेना रबी की फसल का। तो रबी की फसल का अपन ने क्या देखा? रबी की फसल मावट पर निर्भर रहती है।
गोल्डन ग्रेप्स बोलते हैं, मावट होती है उससे। इसको अन्य नाम से राजस्थान में उनालू की फसल के नाम से जाना जाता है। चालू की फसल खरीफ वाली, उनालू की आपके रबी वाली। अक्टूबर नवंबर में बोई गई और मार्च अप्रैल में आपके काटी गई। अब साथ में अपन देखते हैं कि जैसे अपन ने खरीफ में देखा था कि कौन कौन सी खरीफ की फसलें होती है, वैसे ही आपके कौन कौन सी रबी की फसलें होती है ये देख लेते हैं। तो आपके रबी की जो फेमस फसल है, प्रमुख फसल है, वो है आपके गेहूं। मैंने जैसा आपको बताया भी कि मावट, जो ये क्वेश्चन है आपके बहुत बार पूछा जाता है, गेहूं किस पे निर्भर करता है, मावट पे। क्योंकि सर्दियों में आपके ज्यादातर गेहूं का ही उत्पादन होता है, और अपने उत्तरी भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन होता है उनमें सबसे ज्यादा आपको पता है गेहूं उत्पादन होता है। पूरे इंडिया में चावल उत्पादन होता है आपके, और अपने उत्तरी भारत जो भी है जिसमें राजस्थान भी शामिल है, उसमें गेहूं का उत्पादन प्रमुख उत्पादन माना जाता है। गेहूं के साथ साथ आपके कौन कौन सी और फसलें होती है जो आपके रबी की फसल है, तो कौन सी, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके, गेहूं और सरसों का राजस्थान में एक साथ उत्पादन किया जाता है। मतलब ज्यादातर जो बोई जाती है, सर्वाधिक रबी की बोए जाने वाली फसलों का आप एरिया वाइज देखोगे, सबसे ज्यादा एरिया आपके राजस्थान में सरसों का ही बोया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ कौन सा है, ईसबगोल, जीरा, तारामीरा और राई। अच्छा, ये आपको याद करने हैं बिल्कुल, खरीफ बार बार बोलोगे, मैं आपको फिर पहले ही बताया था खरीफ और रबी में से एक की आप याद कर लेना, दूसरे की आप ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर लोगे। तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, इसबगोल, जीरा, तारामीरा और राई आपके। ठीक है, तो ये अपन ने अभी कौन कौन सी देखी, खरीफ की और रबी की फसल, किसके, आपके मौसम के ऊपर आधारित थी ये फसलें। अब आपकी नेक्स्ट है तीसरे फसल, जो आपके मौसम के ऊपर आधारित फसल है। अपन ने देखा ना मौसम का ऊपर 3 तरीके की फसलें होती है। तीसरी है आपकी जायद की। अच्छा, अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। खरीफ की फसलों में अपन ने पढ़ा कि आपके जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। फिर आपके अपन ने पढ़ा कि अक्टूबर नवंबर में जैसे ही आपकी खरीफ फसल काटी गई, सर्दियां चालू हुई, तो रबी की फसल अपने बो दी, अक्टूबर नवंबर में बोई और मार्च अप्रैल में काट ली। अब मार्च अप्रैल में खेत आपके खाली हो गए, अब जो फसल वो हो गया आप उसको बोलोगे जायद की फसल। ठीक है, देखो महीनों का तो क्रम ऐसे याद कर लेना, आप एक बार याद करोगे ना ऐसे गर्मी सर्दी ऐसे ही याद होगा। जैसे गर्मियां चालू होती है मार्च अप्रैल के बाद, तो मार्च महीने में आपके जायद की फसलों को बोया जाता है। ठीक है, कब, मार्च महीने में बोया जाता है आपके, और काटा कब जाता है, लगभग मई जून में इनको काट लिया जाता है। मतलब जून तक, तो बारिश आने से पहले तो इनको पूर्णतः काट लिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये फसलें कौन कौन सी होती है आपके, तरबूज, खरबूजा। अब देखो आप, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये आपके जमीनी स्तर पर उगते हैं, कोई पेड़ पे नहीं उगते। तो बारिश होगी, कीचड़ होएगा, तो इनमें सब में आपके कीड़े वीड़े लग जाएंगे, खराब हो जाएगी। तो ये बारिश चालू होने से पहले तो आपके काट ली जाएगी, ये तो आपको 100% पता है। ये आपके मई जून में काट ली जाती है। देखो याद करने का तरीका भी ऐसा है, अगर आपको याद है कि जायद की फसलें कौन कौन सी होती है, आपको तरबूज, खरबूज ये याद है, तो आप देखो तरबूज खरबूज खाते कब हो, गर्मियों में, तो कब बोई जाएगी, फरवरी मार्च में बोई जाएगी आपके, काटी कब जाएगी, जून से पहले पहले आपके काट ली जाएगी। ठीक है, इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है आपके, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां, जो सीजनेबल सब्जियां होती है वो आपके खीरा, ककड़ी, ये सब आपके जायद की फसलें होती है। तो अपन ने मौसम के आधार पे तीनों फसलें देख ली, कौन कौन सी, खरीफ की, रबी की और जायद की। इनकी प्रमुख फसलें भी देख ली, इनको बोने का टाइम, काटने का टाइम भी देख लिया, राजस्थान में क्या बोला जाता है, किस किस चीज पर निर्भर करती है, ये सभी अपन ने देख लिया। अब अपन देख लेते हैं जो आपकी, अपन ने तीनों तरीके की फसलें देखी, इनके अंदर जो जो आपकी फसलें थी, इनमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट फसलें जो राजस्थान में उपयोगी है, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, उन फसलों के बारे में अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो अपन ने मौसम के आधार पर 3 तरीके की फसलें देखी, उसके बाद मैंने आपको जो दूसरा आधार प्रकार बताया कृषि का, वो था आपका उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर आपके 2 प्रकार की मैंने आपको कृषि बताई थी। एक थी आपकी खाद्यान्न कृषि, मतलब जो जिनका उपयोग अपन खाने पीने के लिए करते हैं वो, और दूसरी आपकी थी व्यापारिक कृषि, व्यापारिक फसलें, जिनका उपयोग आप बेचने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो आपकी व्यापारिक फसलें। उनमें अपन देखते हैं सबसे पहले अब खाद्यान्न फसलें, मतलब वे फसलें जिनका उपयोग अपन मुख्य रूप से खाने के उपयोग में, जिनका उत्पादन अपन मुख्य रूप से खाने के लिए करते हैं, वो फसलें आपके। वो कौन कौन सी हो गई, जैसे बाजरा। भाई बाजरा आपको पता है राजस्थान में पुराने काल से ही बाजरा खाया जाता था, पश्चिमी राजस्थान में तो अभी भी लगभग 6-7 महीने आपके बाजरा खाया जाता है। तो बाजरा आपके प्रमुख खाद्यान्न फसल हो गया। जवार,
मक्का, आपको पता है मक्का भी खाद्यान्न फसल है, खाने में ही इसका उपयोग किया जाता है। गेहूं, जौ, चावल, ये आपके रेगुलर खाद्यान्न फसल है जो आप डेली यूज में भी इनका उपयोग करते हो। जैसे जौ का भी आपका आटा बनता है, गेहूं का भी बनता है, चावल आप डेली खाने में खाते ही हो, मक्का, बाजरा, ये सब। तो इन खाद्यान्न फसलों के बारे में एक एक करके अपन डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गेहूं, सबसे उपयोगी है अपने लिए। अच्छा, गेहूं उत्पादन में राजस्थान का स्थान क्या है, ये सबसे पहले आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपसे देखो फसलों से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो यही आएंगे कि राजस्थान का इनमें उत्पादन में कौन सा स्थान है, फिर राजस्थान में इनका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कौन से जिले में इनका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट इन जो फसल है उनसे आपके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है किस्म से, मतलब गेहूं की कौन कौन सी किस्म है, बाजरे की कौन कौन सी किस्म है, और इनसे क्वेश्चन आप देख लेना हर एग्जाम में दिखेगा आपसे कृषि में। तो अपन ये चीजें पढ़ेंगे। तो गेहूं का राजस्थान का कौन सा स्थान है गेहूं उत्पादन में पूरे इंडिया में, तो आपके चौथा स्थान है, ये याद रखना। मतलब राजस्थान ऐसा चौथा राज्य है जो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। तो फिर बोलोगे सर सबसे ज्यादा कौन करता है, पहले आपका पंजाब करता था, लास्ट ईयर पंजाब को पछाड़ के आपके पहले नंबर पे आ गया एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है आपके। मैंने आपको बताया उत्तरी भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, दक्षिणी भारत में पानी काफी है इसलिए चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ओवरऑल में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलों में आपके इंडिया में चावल का उत्पादन होता है। तो ठीक है, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, राजस्थान, राजस्थान चौथे नंबर पे, सबसे ज्यादा उत्पादन आपके एमपी, फिर पंजाब। अच्छा, राजस्थान में फिर सबसे ज्यादा उत्पादन आपके कहां पे होता है, राजस्थान में आपके सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वो आप लोगों ने अगर रटा होगा तो आपने देखा होगा गंगानगर में होता है। पर मैं आपको बता दूं, गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों नदी वाले इलाके। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में आपके लिखा गया है कि सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन हुआ है वो आपका हनुमानगढ़ में हुआ है, और ये चेंज हुआ है अब की बार। तो आप थोड़ा याद रखना है इंपॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन अब की बार कहां हुआ है, आपके हनुमानगढ़ में हुआ है। वैसे आपके गंगानगर में भी बहुत होता है, दूसरे नंबर पे वही है आपके। इसलिए आपको ध्यान होगा गंगानगर को आपके अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। गंगानगर में आपको आपके राजस्थान के अन्न का कटोरा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान के अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है आपके, तो श्री गंगानगर को कहा जाता है। ये आप याद कर लेना, देखो ये लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अन्न का कटोरा राजस्थान में किसको कहा जाता है, गंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से जिले में हुआ, इस बार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आपका हनुमानगढ़ में हुआ। फिर अपन देख लेते हैं आपके गेहूं की कौन कौन सी किस्में जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जिस क्रम में ये आपके जमाई गई है ना, उसी क्रम में आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। मतलब क्रम में ऐसे नहीं पूछा जाता, मैं ये बता रहा हूँ सबसे ज्यादा, जैसे एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आपको पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि दुर्गा 65 किसकी किस्में आपके, तो मैंने उनको अरेंज भी आपके लिए उसी हिसाब से किया है। तो दुर्गापुरा 65 किसकी किस्म है आपके, गेहूं की, याद रखना। कोहिनूर, सरवती, देखो शब्द भी एक जैसे, कोहिनूर, सरवती, आंखें, सरवती, तो ये सब आपके क्या है, गेहूं की किस्म है। सोनालिका, गंगा सुनेरी, मंगला, कल्याण सोना। ये कल्याण सोना इंपॉर्टेंट लगाना, देखो कल्याण सोना, दुर्गापुरा 65, कोहिनूर और गंगा सुनेरी, ये आप इंपॉर्टेंट लगाना, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से आपके, गंगा सुनेरी, दुर्गापुरा 65 और कल्याण सोना, ठीक है। ये तीन तो आपको याद रखनी है, बाकी की जितने आप याद रख सको आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो अपन ने गेहूं में क्या क्या पढ़ा, सबसे ज्यादा उत्पादन आपके हनुमानगढ़ में होता है, राजस्थान का चौथा स्थान है, गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है, और उसकी दुर्गापुरा 65, गंगा सुनेरी और कल्याण सोना अपन ने किस्में पढ़ी, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं, और राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में बाजरा आपके, ठीक है। आपके बाजरा को गरीब का भोजन भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा पहले बाजरा ही खाया जाता था। अपने यहाँ गेहूं कहाँ होते थे, बारिश ज्यादा नहीं होती थी, पानी की इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, नहरें, इंदिरा गांधी नहरें ये नहीं आई थी उससे पहले। आज भी आपके पश्चिमी राजस्थान में लगभग 6 महीने से ज्यादा आपके बाजरा खाया जाता है, वहां बाजरी बोला जाता है। बाजरे का आकार से छोटी होती है बाजरी, थोड़ी खाने में मीठी भी होती है। आपके पश्चिमी राजस्थान में आज भी 6 महीने आपके बाजरी खाई जाती है, ठीक है। तो गरीब का भोजन हो जाता है आपके बाजरा को। बाजरा का उत्पादन आपके राजस्थान राज्य सबसे ज्यादा करता है इंडिया में, ठीक है।
सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन आपके राजस्थान में किया जाता है पूरे इंडिया में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा आपका इसका उत्पादन आपके अलवर में किया जाता है। आपके क्वेश्चन ऐसे बहुत बार आते हैं कि बाजरा का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, और बच्चे ज्यादातर मैंने देखा है कि पश्चिमी राजस्थान के जो जिले ऑप्शन में होते हैं वो टिक लगाते हैं। आप याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आपके सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है बाजरा का वो आपके अलवर में किया जाता है। हाँ, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा उत्पादन आपके अलवर में किया जाता है। सबसे ज्यादा बोया जाने वाला क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले कि बाजरा सबसे ज्यादा बोया कहा जाता है, तो आपके बाड़मेर में बोया जाता है। बाड़मेर में आपके सबसे ज्यादा बाजरा बोया जाता है, याद रहेगा आपको। बाड़मेर में ही आपके बाजरा उत्कृष्टता केंद्र है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उत्कृष्टता। आपके बाजरा का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है आपके, वो भी बाड़मेर में। सबसे ज्यादा बोए जाने वाले बाजरे का जो आपका क्षेत्र है वो भी आपका बाड़मेर में, परंतु बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके अलवर में होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा आपके राजस्थान में होता है। ठीक है, फिर अपन बाजरे की किस्म देख लेते हैं। ये तीनों किस्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है। राजस्थान 171, RHB 30 और RCB 2। अच्छा, RCB वो क्रिकेट वाली टीम नहीं, RCB 2 याद रखना। ठीक है, अब तो महिलाओं की पुरुषों की दोनों हो गई, इसलिए RCB 2, RHB 30 और राजस्थान 171। अन्य नाम मैंने जैसा आपको बताया, बाजरे को गरीब का भोजन कहा जाता है। ठीक है, गरीब आदमी का भोजन कहा जाता है। तो अपन ने बाजरा पढ़ा, बाजरे का स्थान राजस्थान का पहला था, सबसे ज्यादा अलवर में, सबसे ज्यादा बोया जाने वाला क्षेत्र आपका बाड़मेर, और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र भी आपके बाड़मेर में ही है। ठीक है, तीसरी फसल देखते हैं अपन, खाद्यान्न फसलों में मक्का। मक्के उत्पादन में आपके सबसे ज्यादा राजस्थान का स्थान आपका चौथा है। अच्छा, इससे ज्यादा भी इसमें जो क्वेश्चन आपके मक्के के बारे में पूछा जाता है वो पूछा जाता है मक्के का उत्पादन राजस्थान में कहाँ किया जाता है। तो आपके दक्षिणी राजस्थान वाला जो इलाका है, भाई मक्के का उत्पादन आपके अरावली के जो ढलान वाले क्षेत्र है वहां पे किया जाता है। जो आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जिले जो हैं जहाँ पे आपके लाल भूरी मिट्टी पाई जाती है, वहां पे सबसे ज्यादा आपके उत्पादन मक्के का आपको मिलेगा। सॉरी, लाल भूरी नहीं, लाल काली मिट्टी। मक्के का उत्पादन कौन सा, लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी में आपके सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन किया जाता है। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा राजस्थान में किस क्षेत्र में उत्पादन होता है, तो दक्षिणी क्षेत्र में उत्पादन होता है। कौन से जिले में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है, तो चित्तौड़गढ़ में होता है। कहां पे होता है, चित्तौड़गढ़ में। अगर आपसे पर्टिकुलर जिला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ में होता है, परंतु जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपके ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि कौन से क्षेत्र में राजस्थान में मक्के का उत्पादन होता है। अरावली के ढलान वाले क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आपका अभी नया जिला आप ऐड करना चाहो तो सलूम्बर। ठीक है, यहाँ आपके मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लाल काली मिट्टी में मक्के का आपके उत्पादन होता है। मक्के की किस्में माही कंचन और माही धवल, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। इनके साथ साथ एक और माही है, मैं आपको बता दूं, माही कंचन, माही धवल के अलावा माही सुगंधा, वो आपका ऑप्शन में जरूर डाली जाएगी। क्यों, क्योंकि माही कंचन और माही धवल तो आपके मक्के की किस्म है, और माही सुगंधा, सुगंध आ रही है ना, वो आपके चावल की किस्म। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यही आपके जो ऑप्शन है उनमें यही आती है, माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा। साथ में आप याद रख लेना प्रभात, गंगा, सविता और मेघा। एक प्रभात नाम का आपका कोई लड़का था, उसकी 3 दोस्त थी, गंगा, सविता और मेघा, ये याद रख लेना आप। ये चारों आपके मक्के की किस्म है। मक्के को अनाजों की रानी भी कहा जाता है आपके। ठीक है, अन्य नाम याद रखना, क्या अनाजों की रानी किसको कहा जाता है, आपके मक्के को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके चावल। चावल का उत्पादन राजस्थान में मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में होता है। चावल के उत्पादन में आप देखोगे, चावल का उत्पादन आपके जहां पानी की मात्रा ज्यादा होती है वहीं पे होता है। मैंने आपको जैसे बताया था कि उत्तरी भारत में खाद्यान्नों में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, वहीं आपके दक्षिणी भारत जो होता है उसमें चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और ओवरऑल इंडिया में भी आपके सबसे ज्यादा उत्पादन खाद्यान्न में चावल ही होता है। तो चावल का उत्पादन आपके सबसे ज्यादा वहां होता है जहां पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब आप सभी को पता है राजस्थान में सिर्फ हाड़ौती प्रदेश जो आपका है वहीं पे आपके, और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका वहीं पे आपके चावल सबसे ज्यादा मिलते हैं, सॉरी पानी ज्यादा मिलता है, इसलिए आपके चावल का उत्पादन उधर के इलाके में ज्यादा होता है। तो देखो, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है, बूंदी। बूंदी भी हाड़ौती में ही आता है आपके। और राजस्थान का इंडिया में कौन सा स्थान है चावल उत्पादन करने में, चौथा। गेहूं का भी अपना कौन सा था, चौथा। वैसे ही चावल उत्पादन करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है आपका, 4th है। अभी मैं आपको जब मक्के की किस्म पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि माही सुगंधा और माही कंचन
सॉरी माही कंचन और माही धवल आपकी किसकी किस्म है? मक्के की। और जो कंफ्यूज करने वाली वहां आती है आपकी माही सुगंधा, ये किसकी किस्म है? आपके चावल की। इसके अलावा आपने चंबल के जो चावल है वो आपने चंबल ब्रांड के जो चावल है वो आपने सबने खाए भी होंगे। चंबल, जया, बासमती चावल, ये बासमती तो ऑप्शन में आजकल दिया भी नहीं जाता, इतना ज्यादा फेमस हो गया। पद्मा, डागर, रत्ना, कावेरी, परमल, ये सभी आपके किसकी? चावल की किस्में है। मेन जो आपको याद रखनी है इसमें माही सुगंधा, चंबल, जया और एक आपके जो पूछी जाती है वो कावेरी और रत्ना, ये दोनों बहुत ज्यादा आपके पूछी जाती है। इनको आप इंपोर्टेंट लगा लेना। कौन सी? माही सुगंधा, रत्ना, कावेरी और चंबल। बाकी जितनी आपको इसमें से याद रह सके उतनी ठीक है। नेक्स्ट आपके है जो, अब देखो प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें थी वो तो अपन ने देख ली, या आपके कुछ और जो मूंग, मोठ ये है, इनके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन इनका राजस्थान में कहाँ होता है और इनकी वो किस्में आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा आपके गंगानगर में होता है। गंगानगर का मैंने अभी आपको पढ़ाया भी, गंगानगर को आपके राजस्थान का इनका कटोरा भी बोलते हैं, ठीक है। और जो की जो किस्म है वो कौन सी है? ज्योति, RD 2035, मोलवा और राजकिरण, ठीक है। ये मोलवा आपको ऐसे लिखा मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपकी जो की कौन कौन की किस्म है? ज्योति, RD 2035, मोलवा, राजकिरण। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी इस ज्योति से पूछा जाता है, यह आपके एग्जाम में बहुत बार आती है। सीधा लिखा आता है ज्योति किसकी किस्म, ज्योति किसकी? जो की किस्म आपके, और सबसे ज्यादा जो कहां होता है? आपके गंगानगर में होता है। फिर आपके मूंग उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में राजस्थान में मूंग उत्पादन राजस्थान में होता है, और राजस्थान के अंदर भी सबसे ज्यादा आपके नागौर में होता है। ये याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन कहां होता है? आपके नागौर में होता है। फिर मोट में भी आपके राजस्थान का पहला स्थान है। नागौर से सटा हुआ जिला आपका बीकानेर में सबसे ज्यादा मोट का उत्पादन होता है। देखो मूंग और मोट का उत्पादन एक ही एरिया में होता है, वैसे अगर आप क्वांटिटी के मामले में देखोगे तो मूंग का सबसे ज्यादा नागौर में हो जाता है और मोट का आपके बीकानेर में हो जाता है। और जो मोट की किस्म ज्वाला, ये इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके किस्मों से पूछे जाते हैं, इस ज्वाला किस्म से। यह आरपीएससी का आपका फेवरेट क्वेश्चन है कि ज्वाला किसकी किस्म है आपके? तो ज्वाला किसकी किस्म है आपके? आपके मोट की किस्म है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ी थी आपके सारी खाद्यान्न फसलें। अभी आपका वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन ने जो बच्चे कुछ टॉपिक है जिसमें अपन और कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, आपकी कृषि से रिलेटेड आपके व्यापारिक नाम हो गए, वैज्ञानिक नाम हो गए, आपके कौन कौन से संस्थान है, आपके कौन कौन सी क्रांतियां हुई है, ये आने वाले वीडियो में अपन देख लेंगे। इस तरीके से आपके कृषि का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कृषि से रिलेटेड आपका पहला वीडियो था। आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।